मिलॉर्ड, मानवता के नाते दया। दया न्यायाधीश मिलॉर्ड। मेज के पास आ जाते हैं। बेनारे एकदम निश्चल, गंभीर, बेजान सी हो जाती है। गुड। नाउ अभियुक्त बेनारे। अभियुक्त बेनारे, सजा सुनने से पहले तुम्हें अपने अभियोग के बारे में कोई सफाई देनी है? अभियुक्त को 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे। कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आए, चले गए, एक के बाद एक तूफान आए, मगर कंठ में ही घुट कर रह गए। छाती में प्राणों तक आक्रोश उठे, किंतु हर बार होठों को कसकर बींच लिया। लगा कि कोई भी इसे जान नहीं सकेगा, कोई भी समझ नहीं सकेगा इसे। जिस समय शब्दों का प्रचंड ज्वार उमड़ता हुआ होठों से टकराने लगा, तो लगता था ये मेरे आसपास रहने वाले आदमी कितने नासमझ, पागल और बचकाने हैं। सभी, वो भी जो नितांत अपना है। दिल करता था उन पर जी भर के हंसूं, हंसती ही रहूं। और फिर मन फूट फूट कर रो उठता था, और इतना रोता था कि आते आते ऐंठने लगती थी। लगता है कि छाती फटकर बाहर आ जाए तो अच्छा हो। जिंदगी कितनी कितनी सारहीन लगती है, मगर प्राण प्राण नहीं जाते। और न जाने फिर उसके महत्व का एहसास होता है। आने वाला हर क्षण कितना नया और अनोखा लगता है। खुद खुद अपना अस्तित्व नया सा लगने लगता है। जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, जीवन अमुक है, जीवन तमुक है। जीवन चिद्दी चिद्दी होकर बिखरता हुआ एक ग्रंथ है। जीवन यानी कि स्वयं को डस लेने वाला एक विषधर सर्प है। जीवन यानी विश्वासघात है। जीवन यानी प्रताड़ना है। जीवन यानी नशा है। जीवन यानी आवारा करती है। जीवन यानी ऐसा कुछ है जो जो कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो सचमुच हो। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड, जीवन जीवन एक भयानक चीज है। जीवन को फांसी पर लटका देना चाहिए। ना जीवन जीवन मरहती। जीवन की पड़ताल करके उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? अपने काम में मैंने कोई कसर नहीं की। प्राण देकर अपने बच्चों को बनाया है मैंने, शिक्षा दी है। जानती थी ये जीवन आसान नहीं है। आदमी बहुत क्रूर हो सकता है,
अपने सगे संबंधी भी जानने समझने की परेशानी नहीं उठाएंगे। इस जीवन का बस एक ही सत्य है, एक ही सत्य, और वो है शरीर। आप इससे इनकार करें तो करें, करते रहें, मगर यही सत्य सर्वमान्य है। अरे भावना तो बस आवाज में कंपन पैदा करके मीठी मीठी बातें करने की अदा है। अरे कौन सा गुनाह किया है जिसके आधार पर तुम मेरी नौकरी, मेरी एकलौती खुशी छीन रहे हो मुझसे? मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है। अपने इस गुनाह का दंड क्या भोगना होगा इसे मैं निश्चित करूंगी, जैसे हर व्यक्ति को निश्चय करना चाहिए। इस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। हर किसी का अपना एक अलग व्यक्तित्व, रास्ता और फिर मंजिल होती है, मगर इसका दूसरों से क्या मतलब? आवाज बंद, साइलेंस, एकदम चुप बैठे रहो सब। बेचारे बच्चों, जानते हो ये सब कौन है? ये 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष है। देखो देखो ये चेहरे कितने जंगली लग रहे हैं। होठों पर घिसे पिटे खूबसूरत औपचारिक शब्द है, लेकिन भीतर अतृप्त और विकृत वासनाएं हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ के मत जाना बच्चों, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत भय लगता है। अरे कबूल करती हूँ मैंने पाप किया है। माँ के भाई के साथ प्रेम किया है, मगर घर के बंधनों के बीच मेरी खिलती गदरते हुए देह की बहार में अकेला वही तो मेरे करीब आया था। उसी ने तो दिन रात उस बहार का बखान किया था, लाड किया, दुलराया। अरे मुझे क्या पता था कि हृदय से जिसके साथ एक रूप होने की तीव्र इच्छा होती है, जिसके केवल संसर्ग से संपूर्ण जीवन सार्थक लगने लगा, वो अगर माँ का भाई हो तो सब कुछ पाप में बदल जाएगा। अरे अरे कुल 14 वर्ष की ही तो थी मैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, मैं जानती ही नहीं थी। माँ सौगंध, सच कह रही हूँ। मैंने विवाह के लिए जिद भी की थी, तो सिर्फ इसीलिए कि औरों की तरह एक सुखी गृहस्थी की कल्पना मेरे भी मन में थी। लेकिन सबके साथ मेरी माँ ने भी उसका विरोध ही किया, और मेरा पुरुष दुम दबाकर भाग गया। इतना क्रोध आया उस पर कि जी चाहा सरे बाजार खड़े करके उसका मुंह तोड़ दूं, उसके मुंह पर थूकूं। पर उस समय मैं बहुत छोटी थी, कमजोर थी, अनजान थी। अपने को मृत्यु के हवाले करने के लिए घर के छज्जे पर से कूद पड़ी, मगर मर न सकी।
सोचा था तन से मर ना सकी तो मन से तो मर ही गई हूं, लेकिन मन से भी ना मर सकी। मैंने फिर प्रेम किया, सोच समझ कर किया, प्रौढ़ उम्र में किया। सोचा था कि ये प्रेम कुछ और तरह का है, ये प्रेम नहीं, श्रद्धा है, ये एक अनूठी बौद्धिकता के प्रति आकर्षण है। ये प्रेम हो ही नहीं सकता, ये तो भक्ति है। मगर मैंने फिर भूल की। मन द्वारा की गई उस भक्ति में तन का नैवेद्य चढ़ गया और नैवेद्य पाते ही मेरे बुद्धि का देवता मुकर गया। उसे मेरी भक्ति की, मेरी श्रद्धा की दरकार कहाँ थी? बिल्कुल ही नहीं थी। अरे वो मनुष्य था, वो देवता था ही नहीं। वो मनुष्य जिसका सारा प्यार सिर्फ इस शरीर की खातिर था। बस फिर वही शरीर, ये शरीर ही सारे अनर्थ का कारण होता है। इस शरीर से घृणा है मुझे, बहुत बहुत प्यार भी। इस पर क्रोध आता है, मगर इसके अस्तित्व को नकार नहीं सकती मैं। तो फिर वो तो रहेगा ही ना, तेरा होकर ही रहेगा। इसे छोड़कर तू कहां जाएगी? और फिर कृतज्ञ मत बन। यही वो शरीर है जिसने तप कर तुझको एक अतिशय सुखदायी स्वर्गिक तृप्त क्षण दिया था। भूल गई? यही है जिसने तुझे शरीर से परे किसी ऊंचे दिव्य लोक में उस क्षण पहुंचा दिया था। यही है। इनकार करेगी? बोल। और अब उसी शरीर में पनप रहा है उस क्षण का साक्षी, मेरा नन्हा कोमल अंकुर, मेरे बच्चे का बीज, मेरे प्राण का, जो कल हंसता खिलता नाचता फिरता एक जीव होगा। ये शरीर मुझे चाहिए, ये शरीर मुझे सचमुच चाहिए। ये मुझे उसे माँ चाहिए, उसे पिता का हकदार है वो। उसे घर चाहिए, संभरण चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। टाइम इज अप। अभियुक्त को कुछ कहना नहीं है? वैसे कहने से कोई लाभ भी नहीं, पाप का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है। नाउ जजमेंट। अभियुक्त मिस बेणारे, ध्यान देकर सुनो। तुम्हारा गुनाह महाभयंकर है, इस गुनाह की क्षमा नहीं है। पाप के लिए प्रायश्चित होना ही चाहिए। बहकने वाली निरंकुश प्रवृत्तियों पर अंकुश लगना ही चाहिए। सामाजिक परंपराएं चाहे जैसी भी हों, महत्वपूर्ण होती हैं। मातृत्व निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। उस पवित्रता में दाग लगाकर तुमने परंपराओं की नींव में जो बारूद लगाई है, उसके लिए अदालत यह गंभीर फैसला करती है कि तुम्हारा गुनाह दया से परे है और तुम इतने गंभीर गुनाह के बाद भी जिस ठसक के साथ समाज में घूमती रही हो, वो तो और भी अक्षम्य है। तुम्हारी तरह की स्त्रियों के साथ ये गुनाह बार बार न हो,
इस चेतावनी की नीयत से कोर्ट तुम्हारे लिए यह फैसला करती है कि तुम्हें जीवित छोड़कर तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीव को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे पाप कर्मों का सबूत भावी पीढ़ी के लिए मौजूद ना रहे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कर सकते तुम। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। नहीं। रात का कार्यक्रम शुरू हो गया है क्या? नहीं नहीं, कौन है आप? नहीं, अभी तक शुरू नहीं हुआ। आप बाहर ही बैठे रहिए, बस 5-10 मिनट। चलिए चलिए चलिए। अरे अरे बाप रे बाप, अरे बहुत ही ज्यादा समय गुजर गया। हाँ, समय का तो पता ही नहीं चला जी। व्हाट्स द टाइम? अंधेरा हो गया है। रोकड़े, समय की निगरानी रखने का काम तुम्हें सौंपा गया था ना, फिर क्या कर रहे थे अब तक, नालायक कहीं का। ठाने दीजिए काशीकर साहब, लेकिन वैसे आज मजा बहुत आया। बिल्कुल असली केस लड़ने जैसा आनंद मिला मुझे तो। हाँ, लेकिन चलो चलो अब सब अब तैयार हो जाओ झटपट। आई एम ऑलवेज रेडी। अरे, इससे तो लगता है बहुत ही ज्यादा ये किया है जी। कमजोर दिल की लगती है बेचारी। हाँ, और क्या, ये बहुत फील कर गई है। आफ्टर ऑल इट वाज जस्ट अ गेम, और क्या, इट वॉज जस्ट अ गेम। यस, शेयर गेम। अरे बेनारे भाई, चलिए उठिए, अपने शो का समय हो गया। हाँ, शो मस्ट गो ऑन। अरे बेनारे, उठ रही। अरे उठ जा, कार्यक्रम समय पर होगा कि नहीं? अरे उठ जल्दी, अरे चल। अरे वो सब तो झूठ था, सच थोड़ी ना था कुछ। चल उठ। सामंत, ये जरा चाय का अरेंजमेंट करो यार। हाँ, बाई को चाय की जरूरत है। हाँ हाँ, अच्छा करता हूँ। चलो चलो सब चलो, मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ सब लोग। चलो, बहुत हो गया खेल। हाँ, नाउ टू बिजनेस। चलो चलो। चलो चलो। सब लोग बिना आहट किए हुए एक झुंड में भीतर के कमरे में एक एक कर घुस जाते हैं। रंगमंच में निश्चल और बेजान सी पड़ी हुई बेणारे, दरवाजे पर ये देखता हुआ खड़ा सामंत। भाई भाई, ये रख लीजिए।